साथियों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्ज़ाम में हर साल ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जिनके हम स्मार्ट तरीके से इनके क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके बिल्कुल भी इस टॉपिक से एक भी प्रश्न और एक भी अंक मिस ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बिना समय गंवाए हुए। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर, महानदी, नर्मदा या ताप्ती? इसका जो सही आंसर है वह है नर्मदा। क्या है? नर्मदा। अब यहाँ कुछ बातें इन और अन्य नदियों की अगर बात करें, इसके उद्गम की बात करें हम दामोदर की, तो यह छोटा नागपुर पठार से है ना, छोटा नागपुर पठार। इसकी बात करें तो सिहावा क्षेत्र से छत्तीसगढ़, यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र, और यह भी है मध्य प्रदेश में ही बैतूल ज़िले से। कहाँ से? बैतूल जिला से इसकी उत्पत्ति होती है। अब ये तो हुआ उत्पन्न होने का, लेकिन इनमें से महानदी एक ऐसी नदी है जो कि इनसे एक डिफरेंस पैदा करती है। कैसे? क्योंकि ये जो तीनों नदियां हैं, दामोदर नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये तीनों नदियां रिफ्ट वैली पर प्रवाहित होती हैं। जिसमें रिफ्ट वैली, हालांकि हमने बताया भी है कि रिफ्ट वैली क्या है, तो रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती हैं। लेकिन इन दो नदियों की अगर विशेषता देखी जाए तो ये दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं, यानी कि अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। साथ ही साथ ये क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। याद रखेंगे आप, एस्चुरी बनाती हैं, यानी कि ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। जबकि दामोदर नदी जो है तो यह हुगली नदी की सहायक नदी है। किसकी? हुगली की सहायक नदी है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। और यह नदी जो है तो रिफ्ट वैली के साथ साथ इसमें एक बड़ी विशेषता है कि आज़ादी के बाद, जो अब आज़ादी मिली उसके बाद 1948 में यहाँ डीवीसी बनाई गई। दामोदर घाटी जो है तो कॉरपोरेशन बनाया गया। क्यों? क्योंकि इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंगाल का शोक कहा जाता था। इस समस्या से निपटने के लिए यहाँ ये घाटी, इसमें डीवीसी लाया गया और इसके माध्यम से इस नदी में और इसकी अन्य सहायक नदियों में कई सारे बांध बनाए गए ताकि उस समस्या से बचा जा सके। इस महानदी की बात करें अगर हम, तो महानदी की क्या विशेषता? तो यह महानदी तो पहले छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती। इसे भी उड़ीसा का शोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उड़ीसा का शोक। इस बात को आप याद रखेंगे। इसे क्या कहा जाता था? उड़ीसा का शोक। यह उड़ीसा का शोक कहा जाता था इसे। लेकिन इसमें भी हीराकुंड बांध बनाया गया। क्या? हीराकुंड बांध बनाया गया, जिससे उस समस्या से बचा गया। तो ये कुछ फॉर्मेशंस थी, इन नदियों की विशेषताएं थी। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये जो दो नदियां हैं ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। एक तो पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि भारत की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं, और ये नदियां दोनों बे ऑफ बंगाल में ही अपना जल विसर्जित करती हैं। लेकिन यह जो नदी है, एक और से याद रखेंगे कि यह ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। किसकी? अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है गंगा का भी, क्योंकि हुगली नदी गंगा की सहायक नदी। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा ये अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? याद रखना है, युग्मों के सुमेलित के बारे में पूछ रहा है कि कौन से जो अरेंज हैं। कपिलधारा प्रपात गोदावरी नदी, जोंग प्रपात शरावती नदी, और शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। तो इनको ये बताना है कि ये जो तीन ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन से करेक्ट हैं। मैच क्या करेक्ट ये कर रहे हैं, तो इनमें हमें देखना है कि कौन कौन से हैं। तो 1, 2, 3 में आप अगर मिलाएंगे तो जोंग मिलती है, शिव नदी मिलती है, और ये कपिलधारा नर्मदा पे है, यानी कि ए इसका आंसर नहीं है। तो अगर आप अरेंज करेंगे तो इसमें भी एक है तो इसका मतलब ये नहीं होगा, इसमें भी एक है तो ये नहीं होगा, इसमें भी एक है ये नहीं होगा। इसका आंसर बी होगा, 2 और 3। अब बात जैसे हम करते हैं एक एक की,
कपिल धारा नर्मदा नदी पे है। किसमें? नर्मदा नदी पे। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने लोगों ने नर्मदा के बारे में जाना है ना। एक बात, यह कपिल मुनि ऋषि के नाम पर इस प्रपात का नाम रखा गया है, कपिल धारा। यह लगभग 100 मीटर की हाइट पर है। ठीक, बात करें जोंग की, तो जोंग जलप्रपात को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। साथ ही साथ ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इसकी अगर बात करें हम, तो यह इस पे अलग अलग आपको मिलेंगे 251 से 271 तक का मीटर। तो इसमें आप इसके हिसाब से देख लेंगे, अलग अलग किताबों में अलग अलग जो है तो आपको लिखा हुआ मिलता है। इसे अन्य नाम से भी जानते हैं। इसे क्या? इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे गोरसपा और महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ये इसके अन्य नाम भी हैं। तो अन्य नाम आप याद रखेंगे। इसकी हाइट भी आपने देखी कितनी है। शिव समुद्रम की बात करें तो ये शिव समुद्रम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह जो जलप्रपात है, तो इसमें 1902 में एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र गृह बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1902 में एशिया का, याद रखेंगे, ऐसा नहीं, एशिया का पहला जल विद्युत ग्रह इसमें बनाया गया था। इस बात को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ यह कावेरी का तो है, लेकिन कावेरी में बात करें अगर हम कि कावेरी में क्या और भी प्रपात है, तो कुछ समय पहले हमने स्टार्टिंग में बात किए थे कि इसमें श्रीरंग है। क्या है? श्रीरंग जलप्रपात, और एक है श्रीरंगपत्तनम। तो ये 3 हैं। एक प्रश्न भी आया था इस पे यूपीएससी में कि ऐसी कौन सी नदी है जो 3 धाराओं में बढ़ती है फिर जाके मिलती है, लेकिन उसमें कुछ जलप्रपात हैं, इन जलप्रपातों के नाम भी लिखती है। वो पूछती है कौन से आंसर है, उसका आंसर कावेरी था। तो इसमें बात करें अगर हम कावेरी की, तो कावेरी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ब्रह्मगिरी से। ठीक है, ब्रह्मगिरी से। ठीक, दूसरी बात, इसकी लगभग 800 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ठीक है, शरावती नदी की बात करें अगर हम, तो शरावती नदी कहाँ से उत्पत्ति होती है? कर्नाटक से, और कर्नाटक के शिमोगा ज़िला से उत्पत्ति होती है। कहाँ से? शिमोगा ज़िले से। और यह अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। लगभग 128 किलोमीटर के आसपास ये भी रन करती है। तो याद रखेंगे शिमोगा ज़िला के समीप। कहाँ? शिमोगा ज़िले के समीप, और क्षेत्र क्या है? कर्नाटक ज़िला। ठीक, ये बात याद रखेंगे। गोदावरी की अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी नासिक क्षेत्र से उत्पत्ति होती है, और वह है त्र्यंबक। कहाँ से? त्र्यंबक क्षेत्र से। ठीक, तो ये बात याद रखेंगे। यह एक बात और याद रखें कि यह 1465 किलोमीटर यह प्रवाहित होती है, और इसका जो ट्रिब्यूटरी बहुत बड़ा है। इसे भारत में दक्षिण की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ इसे भी भारत में दक्षिण की गंगा माना जाता है, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट रहता है, और दक्षिण की गंगा इसे भी कहा जाता है, कावेरी को भी दक्षिण गंगा। ठीक, दक्षिण गंगा। इसकी विशेषता हमने कुछ समय पहले भी जब बात किया तो बताया था कि ये 2 मानसूनों पे अपना जल प्राप्त करती है। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब युग्म है कौन कौन से, आप ऑप्शंस देख रहे होंगे। पहला है चंबल नर्मदा नदी, सोन यमुना नदी, मानस ब्रह्मपुत्र नदी। अब इनमें से यह कह रहा है कि कौन से युग्म सुमेलित हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सुमेलित का मतलब ये कह रहा है कि करेक्ट कौन से, इस बात को याद रखना। सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है, तो यहाँ सही पूछा जा रहा है कि कौन से सही सुमेलित हैं। तो चंबल नर्मदा, ये तो भाई 2 रिवर्स ही हैं। तो अभी इसमें क्या है? सोन यमुना, ये भी नहीं मिल रही। और ये जो है मानस ब्रह्मपुत्र, तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी। सहायक नदी। तो इसका मतलब इनमें से 2 जब नहीं है, 1 2, तो इसका आंसर 1 बचा 3, जो कि डी नंबर का है। कौन सा है? डी का।
थोड़ा थोड़ा इन नदियों के बारे में भी हम लोग ब्रीफ में बात कर लें। पहले हम सहायक बात कर लेते हैं, कौन किसके सहायक है। गंगा नदी यमुना की सहायक है, ओके। सोन नदी गंगा की सहायक है, गंगा की सहायक, ठीक है। मानस को हमने देख लिया। नर्मदा अपने आप में जो है तो मेन रिवर है, कौन सी मेन रिवर। यमुना की बात करें अगर हम, तो यमुना गंगा की सहायक है, किसकी, गंगा की सहायक, जो कि प्रयागराज में आके मिल जाती है। कहाँ, प्रयागराज में मिल जाती है, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। इतनी तो मोटी मोटी हमने बातें देख ली इनके बारे में। अब अगर चंबल की बात करें तो चंबल नदी की उत्पत्ति होती है मध्य प्रदेश से, कहाँ, मध्य प्रदेश से, महू क्षेत्र से। सोन की बात करें तो सोन भी मध्य प्रदेश के क्षेत्र से ही उत्पत्ति होती है, और इसकी जो उत्पत्ति सोन से होती है वह कहाँ से है, अमरकंटक वाले क्षेत्र से ही। 3 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, जोहिला, नर्मदा, अमरकंटक और सोन, ये तीनों अलग अलग जाती हैं। राइट ट्रिब्यूटरी की बड़ी सहायक नदी है गंगा की सोन। और इसके बाद बात करें अगर जैसे नर्मदा की, तो नर्मदा भी मध्य प्रदेश में, अभी बात हो यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, और गंगा की सहायक, इतनी बातें। अब बात करें अगर थोड़ा थोड़ा इनकी अगर लंबाई की बात कर लें तो यह 1024 किलोमीटर इसका विस्तार है। यमुना, अब सोन की बात करें तो सोन नदी है 784 किलोमीटर, ठीक है। मानस रिवर जो है तो लगभग 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करें हम तो यह 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। इसका ओरिजिन क्षेत्र आप जरूर याद रखेंगे, आंगसी ग्लेशियर है, और यह कहाँ है, कैलाश माउंटेन में। कहाँ, कैलाश माउंटेन में, ये तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत में, ठीक है। कैलाश को ही भारत में किस नाम से जानते हैं आप ये जरूर बताएंगे, या कि ये किसका विस्तार है, आप साफ साफ बताएंगे ये किसका विस्तार है, क्या ट्रांस हिमालय का है, मेन हिमालय का है, लेजर हिमालय का है, कि किस हिमालय का यह क्षेत्र है, इसके बारे में आप बताएं, ठीक है। और यमुना की बात हमने कर ही ली कि यमुना कहाँ से है, ठीक है। और नर्मदा की बातें, अब नर्मदा की इनकी हम लोग बात कर रहे थे इनकी लंबाई की। नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर, इसके बारे में भी हम लोगों ने कुछ समय पहले बात किया हुआ था। यमुना की बात करें अगर हम लोग, तो यमुना 1376 किलोमीटर है, 1376 किलोमीटर। तो इतने जो है तो ये ब्रीफ में हम लोगों ने इनको समझने की कोशिश की है। आपको ये क्लासेस कैसे लगती हैं आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपकी पढ़ाई में कितनी सहायक सिद्ध होती हैं। साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।